हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ख़तरनाक हमलों की धमकी दी जा रही थी, लेकिन इजराइल की कार्रवाई थोड़ी महदूद स्केल के ऊपर इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि हमले जो हैं वो उनकी जो जौहरी तनसीबात हैं उसके ऊपर नहीं किए गए, जो ऑयल प्रोडक्शन जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो मराकीज़ हैं, वहाँ पर नहीं किए गए। तो ये स्ट्राइक्स जो हैं उनका ये स्केल, ये खुद क्या कह रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इससे जो दो तीन बातें सामने और साबित होती हैं वो ये हैं कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से अमेरिका और इसराइल के दरमियान हाईएस्ट लेवल पर मुज़ाकरात जारी थे अहदाफ के चुनाव के हवाले से, और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक जो तेल की तनसीबात हैं या एटमी तनसीबात है उन पे हमला नहीं किया गया है, बल्कि ताज़ा तरीन जो इसराइली मीडिया की जानिब से इतलात हैं वो ये हैं कि तीसरे चैनल के ज़रिए से, कुछ तीसरे ममालिक के ज़रिए से ईरान को पहले से बता दिया गया था कि तेल की तनसीबात और एटमी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जवाब में फिर ईरान भी जो है वो जो तेल की तनसीबात हैं मशरिक़ वस्ता में या इसराइल की जो एटमी तनसीबात है उनको निशाना ना बनाए। अलबत्ता जो बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो लेवल और स्केल है इस हमले का वो कोई बहुत बड़ा नज़र नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि एक बैनुल-अक़वामी सतह पे जो दबाव है, खुसूसन अमरीकी दबाव भी था इसराइल पे, और मैं समझता हूँ कि जो पिछली दफ़ा ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था जिसकी सलाहियत अलामती तौर पे इसराइल को दिखा दी थी, जिसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि इसराइल ने निस्बतन कम स्केल और पैमाने का ये हमला किया है। और मैं ये भी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यूँ लग रहा है कि ईरानी मीडिया भी इसको कोई बहुत ज़्यादा तशवीश और बड़ी प्रोवोकेशन नहीं देख रहा। यूँ दिखाया जा रहा है कि किसी हद तक उनके हमले को प्ले डाउन किया जा रहा है, और कोई बड़े पैमाने पे ईरान के अंदर गम गुस्सा नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से जो सियासी दबाव होगा पासदारान इनकलाब या ईरान की हुकूमत और क़यादत के ऊपर कि बहुत बड़े पैमाने पे जवाबी कार्रवाई की जाए, मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी कम है। यानी ये हुज्जत तमाम की गई है इस वक्त। वो जो प्रेशर इजराइल के ऊपर बिल्ड हो रहा था और अमेरिका के ऊपर हो रहा था। अब ये बताइए कि ज़्यादातर मिसाइल जो है वो ईरान के रूसी साख्ता जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए रोक लिए गए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान की जो नेशन है, उनकी जो अफवाज है, उनका अज़्म, उनका हौसला, वो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि टाइम एंड जोग्राफी आर ऑन द ईरानियन साइड, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। जबकि टेक्नोलॉजी और मादी वसाइल यकीनी तौर पे इसराइल की जानिब ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ईरान जो है इसका जवाब देना चाहे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से, एसिमेट्रिकल तरीके से, गैर रवायती तरीके से, तो उसके पास ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ईरान जो है वो किस हद तक इस मौजूदा कशीदगी को हवा देना चाहता है। क्या वो एक बड़े पैमाने पे इसराइल के खिलाफ हमला करेगा, या वो अपनी मुताहरिब जो हलीफ तंजीमें हैं उनके साथ भी उनका सर, जरा दोनों मफरूजों के ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डाल लेना। अगर ईरान, क्योंकि स्ट्राइक बैक ये इस वक्त उसको प्रोवोक भी किया जा रहा है, खुद इजराइल जो है वो कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई से बाज रखने की धमकियां दे रहा है। फिर अब जो बरतानवी वजीर आजम वो कह रहे हैं कि जनाब इसका जवाबी हमला ना किया जाए, इसका जवाब ना दिया जाए। फिर तीसरा अमेरिका की तरफ से भी यही है कि जनाब इसको मजीद आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अगर वहाँ की नेशन का एक आता है, या फिर आप उनको इस हद तक दीवार से लगा दें और उसमें वो कोई रिएक्शन देते हैं, तो क्या होगा? देखें, जो मुमकिना 3 उनके पास ऑप्शंस हैं, जो कि बाज़ इतलात के मुताबिक उनकी क़यादत की जानिब से ऑलरेडी जो फ़ौजी क़यादत और पासदारान इनकलाब हैं उनको दी गई हैं, वो ये 3 हैं। अब देखना यह है कि इन तीनों का क्या इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से चंद का किया जाता है। एक तो यह है कि पिछली दफ़ा तकरीबन 180 या 181 जो मिसाइल और ड्रोन मारे गए थे, उससे कहीं बड़े पैमाने पे
एक मिसाइल हमला एक ऑप्शन है इसराइल के ऊपर, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, जिसको शायद उनका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम डिफीट नहीं कर सकता, और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं। दूसरी बात ये है कि हिजबुल्लाह के पास भी जो मगरबी असेसमेंट है उसके मुताबिक लाख से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, और वो रोज़ाना अलामती तौर पे तो हमला करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ से भी हमला अभी तक किया नहीं गया। हालांकि आप जानते हैं हाल ही में एक ड्रोन जो हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया था वो खुद नेतन्याहू साहब की ज़ाती राइशगाह तक पहुँच गया था कामयाबी से। बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि ईरान के पास आखिरी जो सबसे बड़ा हरबा है जो कि पूरी आलमी बरादरी को जंगबंदी पर मजबूर कर सकता है, वो ये है कि वो जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पे जो समुद्री गुजरगाह है उसको वो चंद दिनों या हफ्तों के लिए बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की तेल की और गैस की कीमतों में एक भूचाल आ सकता है, और वो आलमी बरादरी अमेरिका और इसराइल पर दबाव डाल सकती है कि वो फिलफौर इस कशीदगी को ख़त्म करे। ठीक, अब देखना ये कि इन तीन ऑप्शंस में क्या इस वक्त एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। सर, मौजूदा हालात में इस वक्त अरब ममालिक, सऊदी अरब समेत और दीगर अरब ममालिक बिलखुसूस वो जिनको माजी में सामना करना पड़ा इजरायली जहरियत का, आप समझ रहे हैं कि कुछ अब वो अपने इस पैक्ट के ऊपर या अपने एक ये जो उनका ग्रुप है उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है, वो प्रो अमेरिका से या इजराइल से निकल कर वो ज्वाइन कर सकते हैं रशिया को, चाइना को और दीगर बिलखुसूस ईरान वाले ब्लॉक को? कुछ ऐसा हो सकता है, क्या वो सोच सकते हैं इस वक्त? बहुत अहम सवाल है। मुख्तसरन तीन एस्पेक्ट्स है आपके सवाल के जवाब में। पहली बात यह है कि ये एक हकीकत है कि सऊदी अरब बदलती हुई दुनिया में अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस से भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब जो है ब्रिक्स में और एससीओ में भी नुमाइंदगी चाहता है, और दूसरी जानिब वो चीन को भी एक बड़ी तेल की मंडी के तौर पर डेवलप कर रहा है। तीसरी बात यह है कि इस मौके पे उन्होंने भी इसराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि चंद दिन कबल ईरान और सऊदी अरब की कुछ बहरिया की मशकें भी हुई हैं हाल ही में। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन ये है सुल्तान साहब कि 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक हमास की जो कार्रवाई थी इसराइल के खिलाफ, उससे लेके आज तक अगर अमेरिका का असर और रसूख अरब ममालिक पे बहुत ज़्यादा होने के बावजूद अब अवामी सेंटिमेंट अरब ममालिक और स्ट्रीट में इतना इसराइल के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ चुका है कि फौरी तौर पे इसराइल के साथ ताल्लुकात की जो नॉर्मलाइजेशन है वो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ अरब ममालिक के लिए फौरी तौर पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, और ज़ाहिर के ऐसे में वो जो अब्राहम अकॉर्ड है वो भी इस वक्त बैक बर्नर पर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त शुक्रिया।